दोस्तों रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि रावण अपनी गलतियों के कारण ही मरा था। लेकिन रावण की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो रावण को परम भक्त और विद्वान बनाती हैं, जो ज्यादा लोक चर्चित ना होने की वजह से आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, रावण का असली नाम क्या था? रावण का सबसे पहला नाम था दशानंद। जब रावण ने लंका पर राज करना शुरू किया तो भोले बाबा की भक्ति तो वो करता ही था, इसलिए उसके मन में एक बार ख्याल आया कि क्यों ना मैं कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ से मिलूं। तो जैसे ही वो कैलाश पर्वत गया तो भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान थे, वो अपनी भक्ति में लीन थे। इस वजह से नंदी ने रावण को कैलाश के अंदर जाने से मना कर दिया। दोस्तों ये सुनकर रावण को गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत बड़ा बलवान भी था। इसीलिए रावण ने भगवान शिव को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पाँव कैलाश पर्वत पर ही टिका दिया, जिसकी वजह से रावण की कुछ उंगलियां दब गई और रावण ने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी और उसकी इस आवाज से पूरी सृष्टि हिल रही थी। दोस्तों इस सब के बावजूद भी रावण यही सोच रहा था कि कैसे शिव को वो प्रसन्न कर दे, और इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो शिवा के सामने तांडव करने लग गया। भगवान शिव को ये देख आश्चर्य हुआ कि इतने दर्द में कोई किसी को कैसे प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर सकता है। इसीलिए भगवान शिव ने खुश होकर दशानंद को रावण का नाम दिया। रावण नाम का मतलब होता है रोरिंग, यानी कि शेर की दहाड़ जितनी ऊंची आवाज। दोस्तों चलिए अब फैक्ट नंबर 2 की बारी, और ये फैक्ट आप लोगों को चौंका भी सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार रावण ने भगवान श्री राम की मदद भी की थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो आप लोग जानते ही थे कि रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। दोस्तों जैसे ही श्री राम सहित वानर सेना रामेश्वर के तट पर पहुंची तो उन्होंने अनुभव किया कि समुद्र को पार करने के लिए उनको एक पुल बनाना होगा। लेकिन पुल बनाने से पहले श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, और ऐसा करने के लिए उनको एक यज्ञ करवाना था। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि यज्ञ करवाने के लिए एक परम भक्त और ज्ञानी पंडित की जरूरत होती है। श्री राम को जब पता चला कि दूर दूर तक सिर्फ रावण ही ये यज्ञ कर सकता है, तो श्री राम ने रावण को यज्ञ करवाने के लिए न्योता भेजा। रावण अपने धर्म, अपने बिलीफ और शिवा के प्रति बहुत कमिटेड था, और इसी वजह से रावण उस यज्ञ में आया और उसने बाखूबी वो यज्ञ भी किया। नंबर 3, रावण ने कई कलाओं पर अपनी महारत हासिल कर ली थी, इसी वजह से उसको मायावी भी कहा जाता था, और उसमें से एक थी तेज गति या रफ्तार। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक समय के लिए वो सभी ग्रहों के काल चक्र को बदल सकता था। नंबर 4, कई वेदों के अनुसार रावण को पहले से ही पता था कि उसकी मृत्यु श्री विष्णु के किसी अवतार के हाथों ही होगी। दोस्तों पौराणिक वेदों के अनुसार रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के गेट कीपर हुआ करते थे, जिनका नाम था जया और विजया, और श्री विष्णु जी के साथ जुड़े होने के कारण उनके अंदर अभिमान आ गया था। इतना अहंकार आ गया कि एक बार श्री विष्णु जी से मिलने 4 कुमार ऋषि आए, और जया और विजया ने उनको बच्चे समझकर उनका मजाक उड़ा दिया। दोस्तों लेकिन वो सच में 4 ऋषि थे। ऐसा करने पर उन 4 ऋषियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जया और विजया यानी रावण और कुंभकर्ण को श्राप दे दिया कि तुम अब श्री विष्णु भगवान जी के साथ कभी भी जुड़े नहीं रहोगे। श्राप मिलने के बाद जया विजया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन 4 ऋषियों से माफी मांगी। तो 4 ऋषियों ने 2 विकल्प दिए। उनमें से पहला विकल्प था कि उन दोनों को कम से कम 7 जन्मों तक भगवान विष्णु के सभी अवतारों के साथ उनके सगे संबंधी बन के रहना होगा, और दूसरा विकल्प था कि उन दोनों को भगवान विष्णु के विपरीत यानी उनके शत्रु के रूप में 3 जन्म तक धरती पे रहना होगा। तो दोस्तों उन दोनों ने दूसरा विकल्प चुना, और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि रावण को उसके अंजाम का पहले से ही पता था, और इसी वजह से वो राक्षस गण से अपनी मुक्ति पाने के लिए श्री राम के हाथों मारा गया। फैक्ट नंबर 5, रावण एक सर्वज्ञानी था और उसके पास 6 शास्त्रों और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान था। और दोस्तों एक बात जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि भगवान श्री राम ने भी रावण का वध करने के बाद पूरे 1 साल तक तप किया था, जिसको पश्चाताप तप का नाम दिया गया। जब लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि आप ये तप क्यों कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम का उत्तर ये था कि रावण में चाहे 1000 बुराइयां थी, लेकिन वो एक उच्च कोटि का परम भक्त था। दोस्तों ये बात हमें पूज्य सदगुरु भी बताते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है दोस्तों कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी और बलवान था। लेकिन दोस्तों चाहे कितना भी ज्ञान और धर्म का पता हो, अगर हम सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, सच और झूठ का अंतर नहीं कर पाते, तो दोस्तों रावण की तरह अंत निश्चित है। तो कैसे लगे आपको मेरे ये फैक्ट जानकर बताइएगा और लिखिएगा हर हर महादेव, जय सिया राम की। हैप्पी दिवाली दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।